प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। फ्रांस के एक प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और कुछ उनकी सेहत में ऐसी समस्या आ गई कि उनकी एक बड़ी सर्जरी होने वाली थी, जो बड़ी क्रूशियल सर्जरी थी, ऑपरेशन था, वो उनका होने वाला था। तो जब प्रधानमंत्री था तो सबसे बड़ा और जो एक्सपीरियंस और जाना माना उस फील्ड का सर्जन बुलाया गया उनके लिए। और जब तैयारी हो रही थी ऑपरेशन थिएटर की, और जब डॉक्टर मरीज से, पेशेंट से बातचीत करता है, तो प्रधानमंत्री ने इस तरह से कहा कि मुझे तो इस बात का पक्का भरोसा है कि जैसे तुम और गरीब और दयनीय लोगों के साथ बर्ताव करते हो या जिस तरह से उनका इलाज करते हो, वैसे तो आप मेरा नहीं करेंगे। तो ये बात प्रधानमंत्री ने कही। तो सर्जन ने बड़ी गरिमा के साथ जवाब दिया कि सर, जिसको आप गरीब और दयनीय मरीज कह रहे हैं, जब वो मेरे सामने मेरे ऑपरेशन थिएटर में आते हैं, उसका कहने का अर्थ ये था, तो मेरे लिए वो हर एक मरीज एक प्रधानमंत्री है। यानी उस हर एक मरीज का मैं उतना ही ध्यान रखता हूं जितना मैं आपका ध्यान रखूंगा। जो चेतावनी और प्रिकॉशंस एक प्रधानमंत्री के सर्जरी के लिए लिए जाते हैं, वो ही एक मरीज के लिए किए जाएंगे। और हमें नहीं पता ये बात कैसे आम जनता को मालूम पड़ी, शायद किसी नर्स ने या कोई हेल्पर होगा या डॉक्टर ने खुद कभी ये चीज बता दी होगी, लेकिन कौन सा प्रधानमंत्री था ये हमें नहीं मालूम। शायद फ्रांस के लोगों को मालूम हो कि कौन से प्रधानमंत्री की बड़ी सर्जरी हुई थी। लेकिन इस छोटी सी घटना से दो सत्य मेरे सामने आते हैं। पहली बात तो परमेश्वर की दृष्टि में हर एक व्यक्ति बहुमूल्य है, हर एक व्यक्ति की अहमियत है। और दूसरा, कोई भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसको उसकी गलतियों से ऐसे ही बख्श कर दिया जाए कि भाई बहुत बड़ा आदमी है तो नहीं नहीं इसको जाने दो, ऐसा नहीं है। दोनों जगह संतुलन परफेक्ट है। हर एक व्यक्ति, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गरीब दयनीय व्यक्ति हो, वो परमेश्वर की दृष्टि में उसकी आत्मा बहुमूल्य है। और इतना कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है कि परमेश्वर उसकी गलतियों और पापों को नजरअंदाज कर दे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया, पूरे जगत से प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस जगत के लिए दे दिया, ताकि वो मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर एक बलिदान बन जाए। प्रभु यीशु मसीह एक मेमने के समान वध किया गया। यूहन्ना 1:29 में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा। एक परमेश्वर के दास ने, भविष्यद्वक्ता ने प्रभु यीशु को जब देखा तो क्या कहा? देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। जगत के पाप को उठा लेने के लिए आया, क्योंकि पूरे जगत से प्रेम किया, सिर्फ एक प्रधानमंत्री से नहीं, परंतु
एक गरीब दयनीय व्यक्ति से भी प्रेम किया, और वो हर एक आत्मा को बहुमूल्य समझता है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं। यानी लोग कहते हैं भाई न्याय क्यों नहीं आता परमेश्वर का, दंड क्यों नहीं आ रहा, इतनी दुष्टता है तो परमेश्वर क्यों चुप बैठा है। तो कहता है जैसी देर कितनी लोग समझते हैं वैसी देर नहीं कर रहा है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव अर्थात पश्चाताप का अवसर प्राप्त हो। सबको पश्चाताप का मौका परमेश्वर पिता देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है अगर ये पापों में मरेगा तो नरक का दंड कितना भयानक है, अनंत काल का है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। इसलिए परमेश्वर ने इस दुनिया के प्रति धीरज धर के रखी है, लेकिन ज्यादा समय नहीं है। परमेश्वर का आत्मा सदा के लिए मनुष्य के साथ वाद विवाद नहीं करता रहेगा। पहला तिमुथियुस 2 में है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है, यानी मुझे उसकी इच्छा है और भाता भी है। वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। ये परमेश्वर की इच्छा है कि सबका उद्धार हो, सब बच जाए और सब सत्य को जान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही मध्यस्थ या बिछुई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य का रूप धारण करके आया, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि मैं और आप उद्धार पाए। तो इन वचनों से पता चलता है कैसे परमेश्वर पूरे जगत में उसकी रुचि है। अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी भी देश से क्यों ना हो, परमेश्वर देश की सीमाओं से नहीं बांधा जाता जैसे लोग बांधते हैं। उसने तो जगत बनाया, लोगों ने इस प्रकार से ईश्वर को देशों देशों में समा दिया। वो तो पूरे विश्व में नहीं समा सकता। स्वर्ग और पृथ्वी या स्वर्गों के स्वर्ग भी उसको समा नहीं सकते। इतना महान परमेश्वर है जो हमारा सृष्टि करता है। ये तो मूर्खता है कि ईश्वर को देश की सीमाओं में बांधा जाए, है ना। तो और वैसे ही वो पूरे जगत से ऐसा ही प्रेम करता है। वो सीमाओं के अनुसार प्रेम नहीं करता कि ये लोग गोरे हैं तो इनसे ज्यादा प्रेम करता हूं, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, अब परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी पक्षपात नहीं है। जैसे मैंने बताया, वो किसी गरीब को देखकर ये नहीं कहेगा बेचारा गरीब है, चलो इसने पाप किया, हत्या की, जाने दो। नहीं कर सकता वो, उसका न्याय ये बात नहीं कर सकता। कोई बहुत बड़ा आदमी हो, परमेश्वर ये नहीं कहेगा ये तो बहुत बड़ा आदमी है और इसको तो बख्श देना चाहिए, वो ऐसा भी नहीं करेगा। उसका न्याय सबके लिए एक समान है। लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है जो देहधार कर इस धरती पर आया। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात तथा कपट रहित होता है। परमेश्वर कैसा होता है, उसका ज्ञान कैसा है? पक्षपात रहित। वो पक्षपात नहीं करता। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सबने पाप किया है
और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लिखा है, सो हम में से हरेक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। यह बात नियुक्त है कि मनुष्य को एक बार मरना है और उसके बाद उसका न्याय है सब मनुष्य का। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। सबकी फुटेज, सबकी वीडियो, सबकी पुस्तक परमेश्वर के सामने है। हर एक की जीवन कथा लिखी जाती है। आपको लगता है मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि मेरी कोई जीवन कथा लिखे, लेकिन नहीं, एक स्वर्गदूत है जो आपके जीवन की हर एक बात को लिखता है। और इसलिए न्याय के दिन वो पुस्तक खोली जाएगी, तब आपके बारे में क्या पढ़ा जाएगा। और फिर लिखा, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला जाएगा। जिसका भी नाम जीवन की पुस्तक में ना मिला। जीवन की पुस्तक में केवल उन्हीं के नाम है जो पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद उन्होंने आंखें बंद की, जिन्होंने इस धरती पर पापों की क्षमा प्राप्त कर ली। प्रभु यीशु आया ही पापों की क्षमा देने के लिए। उसके मुंह से ये शब्द निकले, जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। हे नारी, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप मत करना। तो परमेश्वर बिना पक्षपात के जगत का न्याय करेगा। आज अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है। जब अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा तो न्याय का समय शुरू हो जाएगा। और इसलिए इस अनुग्रह के द्वार में प्रवेश करें, यत्न के साथ प्रवेश कर लें। थोड़े समय के लिए ही खुला है। जो द्वार है वो सकेत है और जो मार्ग है वो बहुत नैरो है, सकेत है। वो मार्ग जो अनंत जीवन को जाता है ना, परंतु वो मार्ग जो विनाश को जाता है वो बहुत चौड़ा है, उसका द्वार भी बहुत बड़ा है। लेकिन अनंत जीवन के लिए जो मार्ग और द्वार है वो सकेत है। एक व्यक्ति को नम्र होकर, अपने आप को छोटा बनाकर, अपने पापों को मानकर उस द्वार में प्रवेश करना है। और तब वो परमेश्वर की अद्भुत उस महिमा को, उस बड़ी योजना को, उस बड़े उद्धार को देख पाएगा। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसने मेरे और आपके खातिर अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, है ना। तो उस पर विश्वास कीजिए। हर एक व्यक्ति, आप, मैं, एक सबसे गिरा हुआ पापी भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। वो नहीं चाहता है कि एक भी आत्मा नाश हो। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।